वोट दे रहे हैं आप लोग? तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव काहे तेजस्वी कुमार, तेजस्वी प्रसाद को। तेजस्वी यादव को क्योंकि है, लेकिन जनता बदलाव चाह रहा है। सर क्या माहौल है? माहौल तो इधर है जो आरजेडी का ही है। शिक्षा दो तरह का है, बड़े लोग का जाएगा स्पेशल स्कूल में, गरीब लोग का वही आंधर लांगड़ मास्टर आकर के पढ़ाई करेगा ताकि उसे कोई शिक्षित ना हो। मित्रों, बिहार में सामने विधानसभा के चुनाव है और चुनाव एकदम नजदीक आ गया है और अभी हमारी मौजूदगी मसौढ़ी और जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के तमाम लोग हैं और तमाम लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ माहौल है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम जोगेंद्र कुमार हुआ। इधर क्या माहौल है? माहौल तो इधर है जो आरजेडी का ही है। आरजेडी के? हाँ, आरजेडी है। आरजेडी के माहौल है इधर। हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। हाँ, किस लिए बदलाव? बदलाव के हम लोग एका अंचार सहायता में लोग नेता लोग मारे जाते हैं तो जनता का क्या माने ये होगा। तो उसी के चलते हम लोग बदलाव चाहते हैं। खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल है। तो मतलब अपने आप को आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, जब लोग नेता लोग सुरक्षित नहीं तो हम लोग जनता का सुरक्षित हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी, मतलब तेजस्वी यादव ना? हाँ, तेजस्वी यादव को हम लोग इंसाफ समर्थन करने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। तो मतलब तेजस्वी यादव जी आएंगे तो क्या लग रहा है, सुरक्षित महसूस करेंगे? हाँ, कुछ तो सुरक्षित आएगा। बोले तो कुछ तो बोलने के बोले हैं कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। सब जगह भाषण में बोल रहे हैं कि नहीं अगर करेंगे तो फिर बदला जाएगा 5 साल बाद। बदला जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर बदला जाएगा। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं काम किए तब 20 साल तक टिके। काम तो खैर किए हैं, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं किए हैं। ये मानते हैं कि काम किए? हाँ, मानते हैं काम किए हैं, लेकिन जनता बदलाव चाह रहा है। अच्छा, बस मतलब बहुत हो गया। बहुत हो गया। तय है इस बार ललटेन? देखिए, इधर तो तय है, बाकी सब जगह तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन इधर तय है। आप लोग पूरा उम्मीद? हाँ जी, पूरा उम्मीद से है। तेजस्वी यादव जी तो नौकरी देने के लिए भी वादा कर रहे हैं। अरे तो कर रहे हैं, लेकिन होगा तब ना जी। पहले नौकरी सरकार से बनेंगे तब ना। अच्छा। सरकार बनेंगे, अब देंगे कि नहीं तो बात की बात है, लेकिन पहले बनाइए। लेकिन कल ही मोदी जी कह के गए हैं कि फिर से अगर ललटेन को जलाइएगा तो जंगल राज आ जाएगा। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना, जैसे विपक्ष वाला तो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा। ऐसा तो बात है। वो अपना माने सत्ता के लिए, अपना वोट के लिए। अच्छा, पहले बना के देखिए कि क्या करते हैं। 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा। अगर बेहतर नहीं करेंगे तो बदल दिया जाएगा, सत्य बात है। लेकिन जरूरी है एक बार बदलाव। हाँ, इस बार तो जरूरी है। चाचा का माहौल है? हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? काहे बदलाव चाहते हैं? बेरोजगारी से हम लोग ऊब चुके हैं। तो तेजस्वी से उम्मीद है? उम्मीद है तो इंडिया गठबंधन से उम्मीद है। एगो प्रशांत किशोर जी आए हैं, जानते हैं? वो 2 इलेक्शन के बाद उनका आएगा, जमीनी पकड़ होगा। हाँ, मतलब लग रहा है कि मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, उनको अभी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बाद उम्मीद दिखाइएगा। तो मेहनत करेंगे तो देखा जाएगा। अच्छा, का बाबा का माहौल है? यहाँ सब ललटेन के माहौल हवा। ललटेन के? हाँ, काहे ललटेन के? ललटेन बारवा ऐसो। हाँ, बॉल के जरूरत ना है ना, पुराना चीज। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, पुरान के? एकदम पुरान के। अच्छा, कहा जाता है कि मतलब ललटेन के राज था जंगल राज था। आप लोग तो देखे होंगे, क्या माहौल रहता? जंगल राज कुछ है ठीक है, हमने सब तो बढ़िया लगावा लिए। हाँ, पहले सही में आदमी 6 बजे के बाद ना निकला। ऐसा पहले के आज निकली दुकान बना के कहा तो बाढ़ देने। हाँ, सवेरे ही। हाँ, बाढ़ के तो मुकाम हम पूरा न जाने हो बुआ। दुलारचंद यादव आरजेडी के मतलब कट्टर सपोर्टर, लालू यादव के एकदम करीबी। हाँ, बताओ, गाड़ी चढ़ा दे के तो गोली मार दे के सहजे दिन दहाड़े। मतलब सोचिए कि मोकामा वाला जो मुद्दा है पूरी तरह से सनसनी मचा दिया है पूरा बिहार में। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दिनेश प्रसाद सिंह। क्या लग रहा है इस बार बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए? किनको देख रहे हैं इस बार बदलाव के रूप में? तेजस्वी कुमार, तेजस्वी प्रसाद को। तेजस्वी यादव को पसंद है? तेजस्वी यादव पसंद है ना, तब बहुत दिन हो गया नीतीश जी के
अब चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, बहुत नया। उम्मीद दिख रहा है तेजस्वी में। हाँ, उमंग है, नया नौजवान है, अब हम बदलाव चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए क्या नाम हुआ भैया आपका? एमडी जाकिर नाम है। किनको वोट दे रहे हैं आप लोग? जेएसपी यादव का है। तेजस्वी यादव? कहा है तेजस्वी यादव? हाँ, उसी का वोट मिलेगा अभी तो। हाँ, बस कहाँ करते हैं आप? हम लोग कुर्सी उर्सी बेचते हैं बस। अच्छा अच्छा, काम करते हैं, रोजगार जी, करते हैं। बस। चलिए चलिए चलिए, बाबा का नाम हुआ आपने के? हमारा तो नाम है सुरेश यादव। किनको वोट दे रहे हैं आप लोग? हम कुछ इतिहास बताएंगे। जी बताइए ना, थोड़ा हम लोग भी जाने। जिस समय जमींदारी का वक्त था उस समय से हम लोग जान रहे हैं। जी जैसे जंगल राज, रंगदारी, नक्सली आंदोलन, ये सारे चीज हम लोग देखे हैं। बिल्कुल। पुराने समय में जो जमींदार था या उसका मतलब है कि जमीन भी था, हथियार भी था, सब कुछ था, गरीब लोगों पर जुल्म अन्याय हमेशा करते रहा। अच्छा। जब नक्सली आंदोलन आया तो उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के बाद कुछ जनता का अधिकार मिला है, इसमें लालू जी का भी श्रेय है। लेकिन जब यहाँ से पुराने दिन में कांग्रेसी थे सब, जमींदार टाइप के या जुर्म करने वाले, मतलब है कि अति भी करते थे, हराई भी लेते थे। 3 पौने 2 किलो खेसारी, चावल, मसूरी, बूट, ये जो था अनाज मिलता था, पाव और सत्तू मिलता था। वैसे स्थिति से दिन पर दिन अब तो बढ़ने का ही बात है। अब कोई कहे कि हम पटना के लिए पुनपुन जा रहे हैं या फिर से गया चल जाए, ये असंभव बात बोल रहे हैं। ये चुनावी गणित है। और जंगल राज का सवाल जो उठता है, तो पुराने दिन में जिसके पास हथियार था, संगठित ताकत था, वो सारे बूथ भी लूटते थे, जुर्म भी करते थे, अन्याय भी करते थे। इससे उब चुका था पूरा समाज। पूरा समाज और सरकार से कोई आशा नहीं था। वैसे परिस्थिति में संगठित ताकत बन गया एक जो नक्सली आंदोलन हुआ। नक्सली आंदोलन है बहुत हद तक उन लोगों को पीछे किया। जब पीछे किया तो लाचार होके उसमें से भाग करके जो कांग्रेसी थे वो निकल करके बीजेपी में सब चले गए। आज उसके सहारे सरकार, बीजेपी के सहारे आज नक्सली आंदोलन के दबा दिया। ये बात सच है, लेकिन आंदोलन का देन है कि गांव-गांव में रोड, मजबूरी बस उन लोग को देना पड़ा था। हम लोग मतलब है कि त्राहिमाम से पूरा इलाका गरीब का है। आज कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जब बैंक और ब्लॉक में जा रहे हैं तो बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है, या कोई जैसे ठेकेदारी में जा रहा है तो ला करके ऐसी गड्ढा बना के थोड़ा बहुत माल मटेरियल दे करके अपने आप को निकल जा रहा है। जो ठेकेदारी पड़ता है उसमें काफी लूट खसोट है। मनरेगा जो चल रहा है लगातार, मनरेगा में काट के अलग और हरी पोखरी में भर दे रहा है और उसका परसेंटेज सरकार तक जा रहा है। एसडीओ, डीएम, ये सारे लोग इसमें शरीक हैं और मंत्री तक शरीक हैं। कोई सरकार कहता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त है, तो आखिर इतना बड़ा भ्रष्ट, हर ब्लॉक से ये करोड़ों रुपया गरीब लोगों से वसूल करके किसान से खतियानी जमीन के सवाल पर, सर्वे के सवाल पर, जमाबंदी के सवाल पर ये लूट हो रहा है। आखिर कौन व्यवस्था इसको ठीक करेगा? यहाँ का सरकार का जिम्मेदारी है, यहाँ का अफसर का जिम्मेदारी है और खुद उसमें शरीक है। कोई भी अगर कहे कि हम वंचित हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर तो जो इसमें कहता है कि हम कोई भ्रष्टाचार में नहीं है, वैसे स्थिति में क्यों नहीं सारे चीज पर काबू पा रहा है? न ठेकेदार पर काबू पा रहा है, न दलाल पर काबू पा रहा है, और न ही बैंक ब्लॉक में काबू पा रहा है। मतलब आपको कहना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ावा चढ़ रहा है लोग। और हम ये आशा करते हैं कि जो नई सरकार बनने की बात है, ऐसे तो नीतीश कुमार किए हैं अच्छा काम, लेकिन एकमात्र नीतीश कुमार से समस्या हल नहीं होगा। एकमात्र रोड बन जाने से समस्या हल नहीं होगा। यहाँ है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, दवाई, किसानों का सिंचाई। अभी तो 125 यूनिट सरकार दे दिया, वो तो सारे लोग को दे दिया, जिसमें गरीब लोग का उसमें चाहिए था। लेकिन जो हजारों रुपया या लाखों करोड़ों रुपया रहा है उसको भी फ्री हो गया। तो ये तो दोरंगी नीति है। आप सर्वांगीण विकास का बात करते हैं तो घोड़ा भी जिंदा रहे और घासों जिंदा रहे, ये वो के जीने के लिए वो के मरना होगा। हाँ, वैसे परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि सबसे कमजोर किसान है, इसको काफी लूटा जा रहा है, इसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। राशन के लिए 5 किलो दिए हैं, ठीक 5 किलो मिलता है, 5 किलो 5 किलो मिल रहा है, उसमें भी कटौती हो रहा है।
4 4.5 किलो लोग दे रहा है। उन लोग पर भी दबाव है, उन लोग को भी प्रशासन देना पड़ रहा है सरकार को। ऐसे मजबूर होकर के वो लोग भी जो ले रहा है राशन उससे वसूल रहा है। दूसरी बात, जैसे अभी इंदिरा आवास बन रहा है, इंदिरा आवास में 30,000 40,000 रुपया ले रहा है, और यहाँ के मुखिया दलाल और यहाँ का भ्रष्ट व्यवस्था के चलते काफी मतलब है कि गुणवत्ता की जरूरत था, गुणवत्ताहीन है, समझे। ऐसे परिस्थिति में हम लोग के यहाँ चाहिए गरीबी के इलाका में कि कुछ कुछ लोग को दे, लेकिन यहाँ देने की बात नहीं है, किसान का सुविधा देने की बात नहीं है। किसान को मिलना चाहिए, बिजली माफ करनी चाहिए। किसान का जो लाचार है वैसे लोगों को मतलब है कि ऋण दे करके या ऋण नहीं दे माफ कर देनी चाहिए। हजारों हजार, जैसे महाराष्ट्र में हजारों हजार किसान आत्महत्या कर ले रहा है। सारा चीज बनने के बाद, तब उपजने के बाद पानी से दहाड़ जाता है या सूखा से मारा जा रहा है। हम लोग एक किसान संबंधी बात बोल रहा है। एक पंतित बांध है जो कुर्था में पड़ता है अरवल जिला में, उसमें हम लोग ने बहुत जोर लगा करके हम उसको कनेक्टेड है हम लोग के पटवन से। तो पुनपुन में बांध लगाने पर यहाँ का भ्रष्ट व्यवस्था है, 11 करोड़ रुपया लगा दिया और पानी नहीं आया। इस पर भी हम लोग आंदोलन चलाए तो सरकार का किया कि वहाँ 21 करोड़ रुपया पास कर दिया लिफ्ट अति का बियर का, और 41 करोड़ रुपया पास कर दिया बियर का। तो बियर में तो काफी लूट है। और ऐसा है कि उसमें बोलता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हम किसानों को खेत में पानी देंगे। तो सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान के खेत में पानी जो नदी के किनारे है वैसे गांव में मिलता है, न कि हमको नदी नाला में आप पानी दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पर दोहन करने का इरादा है और अफसरशाही है, उसमें काफी लूट का गुंजाइश है। यहाँ पे सरकार भी शरीक है। हम लोग गए हैं जल साधन विभाग में, जो मंत्री है उसके पास गए हैं, चीफ इंजीनियर के पास गए, इंजीनियर ऑफ चीफ के पास गए हैं। सारे लोग लिफ्ट एग्रीगेशन का अनुशंसा करके अब उस पर ही कराते हैं। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि किसी हद तक आप लोग करने के लिए तैयार हैं तो हम लोग काफी विरोध करेंगे। और छोड़ दीजिए, कभी भी कोई सरकार आएगा तो किसान का पटवन का सुविधा उसे मिलेगा। ये है व्यवस्था, समझे। तो ऐसे व्यवस्था में गरीब लोगों के साथ रहनुमा, अब मान लिया कि रात दिन खेती में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको अपने बाल बच्चा को शिक्षित करने का मौका नहीं है। अपढ़ मास्टर आ रहा है, अपढ़, हमारे गांव में अपढ़ मास्टर है जिसको अपने लिखने नहीं आता है, वो मास्टर है। आप उससे क्या आशा करे कि गरीब के बाल बच्चा पढ़ करके आगे नौकरी ले ले। यहाँ के नीति सूरत दुरंगी है। शिक्षा 2 तरह का है, बड़े लोग का जाएगा स्पेशल स्कूल में, गरीब लोग का वही आंधर लांगड़ मास्टर आ करके पढ़ाई करेगा ताकि उससे कोई शिक्षित ना हो। मतलब है कि व्यवस्था का काफी परेशानी है कि गरीब लोग को हम नहीं उठने दें, चाहे मजदूर हो या किसान हो। ऐसे गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। वो तो जब पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, अपना अधिकार के बारे में नहीं जानेगा। ये जो खूंटा गाड़ करके कोई 20 साल तक है मंत्री, उनको बदलते रहना चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। यहाँ का जो हम लोग पिछलगू जो को हो जा रहे हैं कि लगातार यही रहे, इसका मतलब है कि उसके माध्यम से आप दोहन के काम कर रहे हैं, तभी तो मर रहे हैं। कभी भी किसी सरकार से अगर आपको आशा रखना है तो 5 साल में बदलते जाए। और बदलाव होते रहे। सरकार, ये झूठ सच का जो प्रपंच का जो सरकार है, हमेशा इसको बदलना चाहिए। एक साथ एक बार लगातार 20 साल 30 साल 40 साल तो कोई भी सरकार डिक्टेटर हो जाता है। वो जो चाहेगा वही होगा। विपक्ष भी मजबूत होनी चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होता है तो जनता के रोड पर आना चाहिए, तभी आपका अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आज देख रहे हैं पेपर लीक, स्टूडेंट 5 साल पढ़ लिख करके गया, पेपर लीक, अब 2 साल तक फिर नहीं आएगा। वैसे स्थिति में जो नौजवान पढ़ लिख करके है वो क्या होगा, बेरोजगार होगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, या मजदूरी करने के लिए भी लायक नहीं है कि जाके खेत में, जैसे हम लोग किसान है खेत में काम कर ले रहे हैं इस उम्र में, वो लड़कन कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा। ऐसे में सरकार सारे लोग को निकम्मा बनाने का योजना है। चाहे कोई सरकार हो, अगर गरीब गुरबा या बेरोजगार लोगों का या जो पलायन हो रहा है वैसे लोगों का अगर व्यवस्था नहीं करता है, झूठ सच बोलता है, वास्तविक शोषण दमन वाला सरकार है, वैसे लोग को बदलना चाहिए। चाहे हमारा बेटा काहे नहीं मुख्यमंत्री हो, अगर जुर्म करे या इस तरह का शोषण करे उसको भी बदलना चाहिए। यही आशा के साथ अपनी बात को समाप्त किया। चलिए बाकी बदलाव का लहर है और तमाम लोग बदलाव चाहते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।
आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।